दोस्तों बहुत ही एक अच्छी खबर आ रही है कि इस टाइम पे पुतिन इंडिया के अंदर आने वाले हैं। पुतिन की विजिट की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए और रशिया के लिए भी। और पूरा वर्ल्ड इसको बात कर रहा है कि पुतिन जब इंडिया के अंदर आएंगे तो क्या चीज होगी, क्या बातें होंगी, क्या एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। क्योंकि इंडिया आज अपने डिफेंस और इकोनॉमिक उसके बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और बहुत से डील करना चाहता है रशिया के साथ, और रशिया भी चाहता है कि उसकी डील्स इंडिया के साथ हो ताकि उसका जो सामान है वो बेच पाए और इंडिया को देखता है अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती, और आपने देखा होगा कि हम बॉलीवुड इनसे प्रोग्राम कर रहे थे उदय शंकर पानी जी के साथ जब ये फॉरेन के अंदर गए थे, लेकिन अब फिर वापस आ गए। और आज हम रशिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, पुतिन की विजिट के बारे में बात करेंगे, क्या डील्स हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटी, और कैसे अमेरिका और पूरा यूरोप परेशान है कि पुतिन इंडिया के अंदर आ रहे हैं। उदय शंकर पानी जी, पहले आप बताइएगा। सर, रशिया से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। तो इट इज़ अ गुड ओकेजन, और हमारा बहुत ही जेन्युइन दोस्त है। कभी रशिया ने धोखा नहीं दिया हमें, और ख़ास तौर से पुतिन इज़ अ फ्रेंड इन नीड। हर बारी जब भी इंडिया का कोई ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने बड़ी जेन्युइन हेल्प की है। ऐसे नहीं कि शर्तों वाली एक दोस्ती होती है और एक बिना शर्तों वाली। तो इन्होंने I mean, they have been very genuine well-wishers of us. तो यहाँ एक उनका आना has got lot of importance globally, और रशिया का औहदा इससे बढ़ेगा भी। और डेफिनेटली देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज दे हैव टू डिस्कस, जो करेंगे, जो दोनों देशों के हित में होगा। और बाकी तो ये है कि जितने भी हिंदुस्तान के दुश्मन और रशिया के दुश्मन, उनके पेट में तो दर्द होने ही वाला है। और बिल्कुल, बिल्कुल सही। और ये पक्का, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी पुतिन, अभी यूक्रेन वाला वॉर अभी खत्म होगा, जिसके ऊपर इस वक्त इनका पलड़ा काफी भारी है, पुतिन का। और भगवान करे शांति हो और रशिया की तरक्की हो। रशिया तरक्की करेगा तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा है, दुनिया के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। देखिए, आपने जैसे ठीक कहा कि रशिया हमारा बड़ा अच्छा और मजबूत दोस्त है। रशिया ने हमको हमेशा हेल्प की है। जब 1971 का वार हुआ था तो अकेला रशिया इंडिया के साथ था, और रशिया जब अमेरिका की 7th फ्लीट आई इंडिया की तरफ तो रशियन जो सबमरीन थी वो पहले पानी के अंदर खड़ी थी, बे ऑफ बंगाल के अंदर, और पानी के ऊपर आ गई। तो उस टाइम पे यूएस भाग गया और इंडिया ने अपना काम पूरा कर लिया। इसी तरीके से 1959 में रशिया पहले यूएसएसआर था, उनके प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए और आकर के गए कश्मीर के अंदर और कहा जब भी आप यहाँ से आवाज मारोगे आपकी आवाज हमारे पास पहुंचेगी और हम आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे यूएसएसआर टूटा नहीं था, और जो सबसे नजदीक जगह है कश्मीर की जो पड़ती है वो है यूएसएसआर का कंट्री ताजिकिस्तान, जिसकी आज कुछ चर्चा भी होती है कि वहां पे इंडिया की एक एयरबेस भी थी, अयानी एयरबेस, जो इस टाइम पे दोबारा हमने रशिया को वापस दे दी है। लेकिन साथ में बात यह है कि जब पीएम मोदी गए थे चाइना के अंदर एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, तो उस टाइम पे पीएम मोदी को मारने की कोशिश की गई थी। वो की गई थी यूएस की सीआईए के द्वारा या डीप स्टेट के द्वारा। और जब ये खबर पहुंची पुतिन के पास तो वो पीएम मोदी की 10 मिनट तक वेट करते रहे लॉबी के अंदर, और उसके बाद उनको ले गए अपनी कार के अंदर और ये सोचा गया कि शायद स्पेशल बात कर रहे होंगे। लेकिन उस टाइम पे उनका पर्पस था कि पीएम मोदी की जान बचाए और उनको अपने पास बैठाए अपनी गाड़ी के अंदर। उनकी जो गाड़ी है बड़ी स्पेशल गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है और साथ में बम प्रूफ गाड़ी है। उसी में बैठ करके पीएम मोदी के साथ 35 मिनट बात की। और क्योंकि जिस आदमी ने मारने की कोशिश करनी थी पीएम मोदी को वो था बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर, और लेकिन उसी टाइम केजीबी और रॉ ने उस आदमी को जिसका नाम था टेरेंस, उसको जहर देके मार दिया होटल के अंदर। लेकिन ना तो इसमें यूएस ने चर्चा की, ना इंडिया ने की, ना रशिया ने की। लेकिन अब पुतिन फिर इंडिया के अंदर आ रहे हैं और अब क्या आप यहाँ पे एग्रीमेंट हो गए। देखिए, ये जो मीटिंग होती है इंडिया और रशिया के प्रेसिडेंट की वो होती है साल में एक बार, यानी कि हम दोनों कंट्री के जो रिलेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो समिट होती है एनुअल समिट होती है। और इस पिछली बार समिट हुई थी रशिया के अंदर जहाँ पीएम मोदी गए थे, लेकिन अब ये समिट हो रही है इंडिया के अंदर और पुतिन इंडिया के अंदर आ रहे हैं। जब पुतिन कहीं भी जाते हैं तो उनकी एक स्पेशल गाड़ी होती है जिसके जो बुलेट प्रूफ भी है और जो बम प्रूफ भी है। उसी गाड़ी में पुतिन ट्रेवल करते हैं और उनके आने के साथ साथ उनके 150 जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं
और 100 लोग पहले आ जाते हैं और वो सारी छानबीन करते हैं, कहाँ इनको बिठाना है, कहाँ रखना है और कहाँ क्या जाना है, वहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा चेक किया जाता है उनके द्वारा और हमारी एजेंसी के द्वारा भी। और किस होटल में ठहरेंगे ये किसी को बताया नहीं जाता। लेकिन जिस भी होटल बताया उनको बिठाया जाएगा, जो पिछली बार उनको बिठाया गया था जिस होटल के अंदर, उस होटल को पूरा खाली करा दिया गया। जैसे शायद बोरे होटल के अंदर ठहरे थे, मुझे इस पक्का तो याद नहीं है। तो पूरा खाली करा करके 120 कमरे रिज़र्व कर दिए जाते हैं उनके लिए और वहाँ पे किसी को आने-जाने की परमिशन नहीं होती, सिर्फ सिलेक्टेड लोग आ सकते हैं। और ये सारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं उसी होटल पे रहते हैं और साथ में उनकी छत के ऊपर कुछ जो शार्प शूटर्स हैं उनको बिठा दिया जाता है और यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी की जाती है ड्रोन्स के द्वारा और बाकी चीज़ों के द्वारा भी। इस टाइम पे भी पूरे तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया है क्योंकि उनकी जो विजिट है वो होगी दिसंबर 3 से 4 और साथ में उनके खाना जो बनाने वाले वो भी आते हैं। 3 लोग आते हैं जो उनको खाना परोसते हैं, उस खाने को भी चेक किया जाता है उनके खाने से पहले। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और जो इनर सर्कल होता है उनकी सिक्योरिटी का वो केजीबी के लोग होते हैं या उनकी सिक्योरिटी के लोग होते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या ज़रूरत है, क्या बातें होंगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में? एक तो रशिया-यूक्रेन वॉर चल रहा है और पुतिन उस टाइम पे इंडिया के अंदर आ रहे हैं। पुतिन लगता है कि सेकंड टाइम 2 दिन की विजिट के लिए आए थे। एक पहले एससीओ की समिट में करने गए थे, फिर कहीं और गए थे। लेकिन आज इंडिया के अंदर आ रहे हैं दिसंबर 3 से लेकर दिसंबर 4 को क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं पीएम मोदी को या इंडिया को और इंडिया भी इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है रशिया को क्योंकि यूएस हमको पीठ पे छुरा भी मारता है, धोखा भी देता है। लेकिन क्या डील हो सकती है? पुतिन ने जब पिछली मीटिंग हुई थी पीएम मोदी और पुतिन की तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया था कि अगले कुछ साल के अंदर हमारी जो ट्रेड या बिजनेस होगा वो होगा $100 बिलियन का। उसी पे काम किया जाएगा। पहले हमारा कुछ बिलियन डॉलर का होता था और नॉर्मली क्या था हम रशिया से आर्म्स लेते थे। लेकिन अब एक नया रूट निकालिए क्योंकि रशिया से सामान आने में 45 दिन लगते थे अगर सी के रास्ते आता है, लेकिन अब नया रूट निकाला है आईएनएसटीसी जिसकी वजह से सामान पहुंचेगा 20 दिन के अंदर इंडिया के अंदर और ये रास्ता दोनों ने मिलकर ढूंढा है, सी के रास्ते और लैंड के रास्ते। तो अब पुतिन के आने के साथ-साथ बहुत बड़ी चहल-पहल चल रही है इंडिया के अंदर और यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है क्या चीज़ें ली जाएँगी, क्या दी जाएँगी क्योंकि इंडिया बहुत सी चीज़ें देना भी चाहता है। क्योंकि जो हमारी दोनों कंट्री का जो एक बिज़नेस है, उसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी इश्यू है क्योंकि डॉलर में पेमेंट हो नहीं सकती क्योंकि रशिया ने के ऊपर सैंक्शन लगा रखी हैं अमेरिका ने। लेकिन अगर ये सैंक्शन निकल जाती है तो हम डॉलर के अंदर दोबारा से ट्रेड कर पाएँगे और ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अभी हमने रशिया को बहुत से पैसे देने हैं, जो हमने उनसे सामान लिया है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो होगी तेल कब तक इंडिया को मिलेगा, सस्ता तेल कब तक इंडिया लेगा रशिया से, इस पे बातचीत होगी। और इंडिया से रशिया को क्या चीज़ चाहिए, खाने-पीने की चीज़ें चाहिए होंगी और बहुत सी चीज़ें जो इंडिया सप्लाई कर सकता है, जैसे मेडिसिन चाहिए होंगी, वो इंडिया उनको सप्लाई करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मेन इश्यू होगा वो होगा डिफेंस के ऊपर, कि डिफेंस के लिए इंडिया को क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी S-400 मिसाइल, जिसकी 3 बैटरी इंडिया को मिली थी और ये एग्रीमेंट साइन किया गया था रशिया के साथ 2018 में और ये था कि 5 बैटरीज़ मिलेंगी। लेकिन रशिया-यूक्रेन वॉर की वजह से इन बैटरीज़ को सप्लाई नहीं किया जा सका, यानी कि 3 मिली उसके आगे नहीं मिली। तो एक तो ये बात होगी कि दोनों के दोनों जो रिमेनिंग S-400 मिसाइल सिस्टम है, इंडिया को जल्दी से जल्दी दी जाए। साथ में इंडिया ने रशिया से कहा जी हमको और ज़्यादा S-400 मिसाइल चाहिए हमारी सिक्योरिटी के लिए, तो ये भी बात होगी कि इंडिया 5 S-400 मिसाइल के सिस्टम वो भी लेना चाहता है रशिया से और अगर पॉसिबल हो तो रशिया से इंडिया लेना चाहता है S-500 मिसाइल सिस्टम जो और भी एडवांस है, उसकी रेंज भी ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सी और चीज़ों की बात होगी जैसे Su-30 MKI जो फाइटर जेट्स हैं जिनको हमने रशिया से लिया है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। इंडिया उसको और ज़्यादा अपग्रेड करना चाहता है रशिया की मदद से और वही काम किया जाएगा। इस पे भी इंडिया ध्यान देना चाहता है और इंडिया इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चने को तैयार है, यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स। साथ में इंडिया को हेलीकॉप्टर चाहिए, कामोव हेलीकॉप्टर 2-60 200 हेलीकॉप्टर इंडिया लेना चाहता है। पहले कुछ इश्यू था कि उनके हमें ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से मिल नहीं रही थी या जो इंडिजिनियस इक्विपमेंट है वो नहीं लगने थे। लेकिन अब सारी चीज़ें शर्तें मान ली गई हैं और इंडिया उनसे साइन करेगा एग्रीमेंट हेलीकॉप्टर देने के लिए, यानी कि 200 हेलीकॉप्टर और इंडिया अपने खुद भी हेलीकॉप्टर बना रहा है। साथ में इंडिया और चीज़ें लेना चाहता है रशिया से, मेनली जो हमारी सबमरीन है उसके लिए कुछ उनको मिसाइल्स चाहिए। हाँ, उदय आप बात कीजिए फिर मैं बताता हूँ। सर ये सब चीजें तो पुतिन रशिया में रह के भी कर सकता है ना। हमारा डिफेंस मिनिस्टर वहां चला गया और हमें क्या चाहिए वो चाहिए। अब ये दिखाना क्या चाहते हैं सर, ये इसकी और भी रेलेवेंस ये है कि दोस्ती उससे की जाती है जो दोस्ती के काबिल हो, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका वहां फेल हो चुके हैं। दे आर एक्सपर्ट की पीठ पे छुरा। उनको पता है कि हिंदुस्तान
कभी भी धोखा नहीं देगा। मॉरलिस्टिक कंट्री है ये, और ये रशिया के लिए भी बहुत अच्छा है कि आज जो एक मजबूत रशिया है, उसी तरह का मजबूत आज हिंदुस्तान बना है, जो दोस्ती के काबिल है, जो इन्वेस्टमेंट के काबिल है। सो आई थिंक इट हैज गॉट लॉट मोर। ये जो है ना, जो डील करना, हमें टैंक चाहिए या हेलीकॉप्टर चाहिए या मिसाइल चाहिए, ये तो पुतिन अगर रशिया में बैठे भी तो कभी भी हो सकता है। ये दो उदय, आपको मैं एक बात कह दूं, जब हमारा 2018 में जो एग्रीमेंट हुआ था इनसे लेने का, जब उस टाइम पे पीएम मोदी रशिया गए थे तभी एग्रीमेंट हुआ था। और अगर आप बात कीजिएगा फ्रेंच रफाल की, वो भी तब हुआ था जब पीएम मोदी विजिट किए थे फ्रांस के अंदर, और उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट यहाँ आए थे। जब प्रेसिडेंट आता है तो उनके पास पूरी टीम होती है, पूरी तरीके से डिसाइड किया जाता है उस टाइम पे। जो बड़ी बड़ी डील होती है उनके अंदर जो स्टेट का हेड है उसकी विजिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हेड ऑफ स्टेट जाता है तो उसी टाइम पे डिसीजन ले लिए जाते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये विजिट के लिए ऐसी चीजें जरूरी होती हैं कि अगर उनका हेड ऑफ स्टेट आएगा तो वहां पे बात हो सकेगी दोनों हेड्स ऑफ स्टेट में, और उससे एक मैसेज चला जाता है जो हमारे नीचे के लोग हैं, ताकि वो बीच में ताना बाना ना करें या डिले ना करें। लेकिन साथ में एक और बता दूं कि इस टाइम पे रशिया ने हमको ऑफर किया है SU-57, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और उन्होंने कहा हम आपको फाइटर जेट भी देंगे, आप इंडिया के अंदर बनाइए इसको, क्योंकि इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन है इस टाइम पे फाइटर जेट की, और हमें जरूरत है 42 की, और इंडिया इसको इंक्रीज करना चाहता है 60 स्क्वाड्रन तक। तो ये उन्होंने कहा आपके महाराष्ट्र के अंदर जहां पे SU-30 MKI को डेवलप किया जा रहा है उसी में बनाया जा सकेगा, और साथ में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, और जो भी इंडिया चाहता है वो दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक इशू आ रहा था रडार का, इंडिया चाहता था कि उनका जो रडार है वो लगाया जाए, लेकिन रशिया अपने रडार पे अटका हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे पुतिन इसकी क्लियरेंस दे देंगे तो रशियन टीम इसके आगे बात नहीं करेगी, यानी कि वो भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और ये जो प्लेन बनेंगे इंडिया के अंदर 144 प्लेन बनेंगे, और साथ में कुछ प्लेन रशिया से आ जाएंगे, जिससे हमारी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट वो जल्दी पूरी हो जाएगी, और बाकी इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा 2026 में। यानी कि 2026 में हमको 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल जाएंगे। अगर रशिया की डील इंडिया के साथ होती है तो इसका फायदा रशिया को भी होगा, क्योंकि एक तो उनके पास पैसे की शॉर्टेज है, और यहाँ पे इंडिया के अंदर बनेंगे तो उनका पैसा बचेगा और इंडिया इन्वेस्ट करेगा। साथ में अगर इंडिया डील करता है तो बहुत सी दूसरी कंट्रीज भी उन्हीं फाइटर जेट को लेगी जो इंडिया लेगा, क्योंकि जब इंडिया इस पे कोई काम करता है तो पूरा वर्ल्ड देखता है कि इंडिया ने क्यों किया है, क्योंकि जो हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट है वो पूरे तरीके से मॉनिटर करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तभी कोई डील साइन की जाती है। तो एक साथ एक और चीज होगी कि इंडिया को जरूरत है और ज्यादा फाइटर जेट की, जैसे हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं 60 स्क्वाड्रन तक, तो SU-75 जिसको नाम दिया गया चेकमेट, जो सिंगल इंजन का फाइटर जेट है, वो भी इंडिया लेने की कोशिश कर रहा है, और रशिया ने इसके ऊपर भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर इंडिया डीले साइन करता है तो इंडिया को यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे हमने अपनी ऑप्शन ओपन रखी है कि हम F-35 भी लेंगे यूएस से, लेकिन यूएस को हमको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी और बाकी चीज देनी पड़ेगी। लेकिन साथ में और है कि हमको और भी इक्विपमेंट चाहिए, और भी मिसाइलें चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने देख लिया कि किस तरीके से हमको मिसाइल की जरूरत है, और वो चीजें रशिया हमको दे सकता है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी रेंज थी 400 किलोमीटर की, अब इंडिया डेवलप कर रहा है रशिया की मदद से मिसाइल जिसकी रेंज है 800 किलोमीटर की, उसका टेस्ट भी किया गया। तो इसके साथ साथ इंडिया बहुत चीजें कर रहा है। आज हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि आज हमारी इकोनॉमी और हमारी जो डिफेंस है उसकी पूरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आपने देखा किस तरीके से रशिया, जब इसराइल और हमास का वार हुआ तो कब तक इसराइल लड़ता रहा, हमें छोटी मोटी चीजों से रोकनी पड़ेगी। फिर पीएम मोदी ने एक और भी बात की है कि 2035 तक हमको पूरा डिफेंस सिस्टम चाहिए जो पूरे देश को प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए हमें रशिया की जरूरत भी पड़ेगी, और इसीलिए S-400 और S-500 मिसाइल की जरूरत है इंडिया को, और इंडिया अपनी खुद भी मिसाइल बना रहा है। लेकिन साथ में रशिया के साथ एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी करना चाहता है इंडिया, ताकि जो कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं वहां को इंडिया सपोर्ट कर सके। जैसे अजरबैजान और आर्मेनिया का वार चल रहा है, तो रशिया ये चाहता है कि इंडिया आर्मेनिया को इक्विपमेंट सप्लाई करे। अगर रशिया उसको इक्विपमेंट सप्लाई करता है तो यहाँ पे एक धमाका मच जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए रशिया चाहता है कि इंडिया एक फ्रंट लाइन पे रशिया का रोल के अंदर उसको हेल्प करे, और ये भी इंडिया भी चाहता है, क्योंकि आर्मेनिया हमारा क्लोज अलाई है, और अजरबैजान उसने पाकिस्तान का साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। तो इंडिया का बहुत बड़ा एजेंडा है, और रशिया का भी एजेंडा बहुत है, क्योंकि इस टाइम पे पीएम मोदी अपनी डिफेंसेस को पूरा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ताकि कोई लूप होल ना बचे। और दूसरी तरफ इंडिया अपनी नेवी को ब्लू वाटर नेवी बनाना चाहता है। अभी तक हमारे पास है 160 वारशिप, और हर एक महीने के अंदर एक वारशिप इंडिया और लेके आता है, और 2030 क्योंकि कुछ साथ में वारशिप जो पुराने उनको जैक भी किया जाता है, तो इंडिया चाहता है कि हमारे पास 200 वारशिप्स हों बाय 2030,
और इसी पे इंडिया काम कर रहा है। साथ में इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो इंडिया ने इंडिजीनियसली बनाया था, वो भी हमारे पास है। लेकिन अब इंडिया 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाह रहा है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल एजेंसीज की या स्पेशली फॉरेन कंट्रीज की, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे रशिया हो। हमने कई बार शिप ऐसे बनाए जो बनाए हमारी रशिया ने, लेकिन उसके इंजन आए यूक्रेन से। तो आज सारी चीजों में इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए होती है, इसीलिए इंडिया इस पे काम कर रहा है। और इंडिया ये नहीं चाहेगा कि यूएस हमको बार बार बुली करे या परेशान करे, क्योंकि आज ट्रंप का यही एटीट्यूड है, हर एक कंट्री को थ्रेटन करते, बुली करते हैं। तो इसलिए इंडिया क्लोज जाना चाहता है रशिया के। अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन हट जाती हैं तो इंडिया ओपनली बिजनेस कर पाएगा, स्पेशली डिफेंस के बिजनेस कर पाएगा रशिया के साथ। सर, मैं यहाँ पर एक खाली आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जरूरत इंडिया की है सारी, लेकिन पुतिन 4 कदम चल के हिंदुस्तान आ रहे हैं, उसका महत्व क्या है? डेफिनेटली जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है कि ही इज कमिंग ऑन इनविटेशन ऑफ मोदी जी। बिल्कुल। अब सर, वो तो ये है कि भाई इंडिया और रूस की दोस्ती इज अ प्रूवन फैक्ट फॉर सेंचुरीज चल रहा है आखिर, और दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन यहाँ सर एक चीज, आई थिंक आवर एजेंसीज एंड आवर सिक्योरिटी शुड बी सो टाइटन्ड अप, क्योंकि ये जो नीच कंट्री एक जिसका नाम है टेररिस्तान पाकिस्तान, जब भी कोई अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आया, अमेरिकन प्रेसिडेंट आया, या कोई बड़ा लीडर हिंदुस्तान में आता है, तो वो कुछ एक बेवकूफ वाला हरकत करता ही है। पुलवामा कर देगा या कोई दूसरी चीजें कर देगा। So this is the time, I think these 2-3 days are very important for India, and we should be on lookout for these troublemakers कि वो किसी तरह से भी इंडिया और रशिया की दोस्ती को कहीं हार्म ना कर सके। बिल्कुल, देखो उधर आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि बेसिकली इस टाइम पे पुतिन आ रहे हैं इंडिया के अंदर। देखिए, एक बात ऐसी होती है कि जो दोस्ती होती है बराबर की होती है, बराबर की नेशंस के अंदर होती है, उसमें छोटे बड़े की बात नहीं होती। ये जरूर है कि रशिया ने हमेशा इंडिया की मदद की है, लेकिन जब भी उसको जरूरत पड़ती है तो इंडिया ने भी उसका साथ दिया इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। लेकिन रशिया का ऊपर का हाथ है, रशिया ने ऊपर से मदद की है, जैसे 1970 वॉर के अंदर और कारगिल के अंदर भी रशिया ने हमको हेल्प करने की बड़ी कोशिश की थी, बहुत चीजें दी थी जो हमको रशिया से चाहिए थी। आज हम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, रशिया हमको ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी दे रहा है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा रहे, हिंदुस्तान मजबूत हो, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वो है कि हम हर एक के साथ रिलेशन को अच्छा रखना चाहते हैं। हम ना तो यूएस के साथ बिगाड़ना चाहते हैं रशिया, ना रशिया के साथ। आपने देखा होगा जब रशिया पे सैंक्शन लगी तो रशिया को अपना ऑयल सस्ता देना था, तो इंडिया ने उस टाइम पे रशिया से ऑयल लिया, सस्ता ऑयल लिया, अपनी इकोनॉमी को देखते रशिया ने हमको दिया भी। लेकिन यूएस हम पे सैंक्शन लगाना चाहता था क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, और उसको पता है कि हमारी इकोनॉमी भी इस टाइम पे जिस तरीके से ग्रो कर रही है, जैसे हमारी डिफेंस पावर ग्रो कर रही है। देखिए, हमने क्या था कि हमने क्वाड ज्वाइन किया। जब क्वाड ज्वाइन किया जिसके अंदर यूएस भी है, आपका ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान भी है, तो रशिया हमसे नाराज हो गया कि शायद ये क्वाड उनके लिए बना है। फिर पीएम मोदी रशिया के अंदर गए थे एक बार, और वहां जाकर के उन्होंने उनसे बात की कि भाई ये क्वाड आपके खिलाफ नहीं बना। और इंडिया ने एक और चीज की, क्वाड का जो मिलिट्री गार्ड एक पहनावा था उसको हटा दिया कि ये तो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर बना हुआ है। तो इससे रशिया खुश हो गया, और इस टाइम पे रशिया ने ये भी चाहता है कि उनके जो ब्लडी वेस्टॉफ जो उनकी एक एरिया है, वहां के पूरे उनका वहां पे चाइनीज लेबर्स हैं, और रशिया चाहता है कि इंडिया कम से कम 10,000 अपने लेबर्स को वहां भेजे काम करने के लिए और सेटल होने के लिए, क्योंकि उनको इंडिया से प्रॉब्लम नहीं है। उनको चाइना से प्रॉब्लम हो सकती है बहुत से इश्यूज पे, उनको इस्लामिक से प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जैसे बात की, यहाँ पे जैसे एक खतरा तो बना रहता है, जिस तरीके से पाकिस्तान और इंटरनेशनल एजेंसीज काम करती हैं। अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के अंदर आना था, लेकिन जो रेड फोर्ट का ब्लास्ट था उसकी वजह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी, अपने सिक्योरिटी के एडवाइजर्स की वजह से, उनके कहने पे। तो लेकिन पुतिन इस टाइम पे आ रहे हैं, और स्पेशली इस टाइम पे आ रहे हैं जब रशिया इस टाइम पे वॉर में चल रहा है यूक्रेन के साथ, और एक वो भी मैसेज देना चाहते हैं यूएस को भी कि भाई हम इंडिया के साथ हैं। ट्रंप को एक मैसेज क्लियर दिया जा रहा है, और साथ में जो कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, फ्रांस और जर्मनी इस टाइम पे यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जैसे फ्रांस ने एक एग्रीमेंट साइन किया यूक्रेन के साथ उनको अपने फाइटर जेट देने का, तो वो भी रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। इसी तरीके से जर्मनी ने प्रॉमिस किया कि हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे
कि आप रशिया से लड़ते रहिए, लेकिन इंडिया बीच-बीच में रशिया की हेल्प करता रहा जब उनको जरूरत थी बहुत सी इक्विपमेंट की चीजों की, इंडिया अपने चिप्स को भेज करके उनको सप्लाई करता था और इंडिया रशिया यही चाहता है कि इंडिया उसके साथ खड़ा रहे और इंडिया की मजबूती को देख करके रशिया इंडिया की मदद कर रहा और इंडिया भी रशिया के साथ है क्योंकि हम भूल नहीं सकते जिस तरीके से हमारी रशिया ने मदद की है पास्ट के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी जो करेगा। आई थिंक देखिए इंडिया ने भी सर इंडिया ने भी अपनी दोस्ती निभाई है, बहुत अच्छा दिखाया कि वी आर अ फ्रेंड यू कैन डिपेंड ऑन। और सर यहाँ पर खाली एक छोटा सा पॉइंट बिफोर यू फिनिश द प्रोग्राम कि ट्रंप ने टैरिफ लगाए। वो टैरिफ लगाने के बाद हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने हमारी इकोनॉमी का ऐसा उन्होंने खेल खेला कि आज जीडीपी 2% ऊपर उठ गई है सर, आफ्टर टैरिफ। गुड आफ्टर गुड गुड ट्रम्प के टैरिफ के बाद हमारी जीडीपी और उठ गई है आके। सो दिस इज व्हाट बिल्कुल पब्लिक शुड नो, यू नो, आपके श्रोताओं को पता लगना चाहिए कि मोदी जी का जो खास स्पेशल क्वालिटी है, हाउ टू टर्न एडवर्स कंडीशन टू द बेनिफिट ऑफ आवर ओन नेशन। बिल्कुल मोदी का तो खैर मुकाबला नहीं, मोदी है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, अपने भी कमेंट्स दीजिएगा। इंडिया को क्या क्या डील करनी चाहिए रशिया के साथ, क्या रशिया इंडिया का दोस्त है, क्या हम यूएस पे भरोसा कर सकते हैं। बहुत सी बातें जिसके क्वेश्चन लोग पूछना भी चाहते हैं और हम बताना भी चाहते हैं कि रशिया हमारा दोस्त है और अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। अमेरिका के साथ हमको रिलेशन रखने पड़ते हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि वो सुपर पावर है वर्ल्ड के अंदर और कंट्री के हिसाब से हर एक कंट्री को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत पड़ती है और वही इंडिया दे भी रहा है। लेकिन रशिया का हम कभी साथ छोड़ नहीं सकते, जिस ना भूल सकते हैं जिस तरीके से रशिया ने इंडिया की मदद की है डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत एंड सर जय हो इंडिया और रशिया की दोस्ती। बिल्कुल।